पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हर रोज की भांति श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय में वाणी चर्चा का समय है। तो कल हम श्रवण कर रहे थे किरंतन ग्रंथ का 53वां प्रकरण में महामती प्राज्ञ जी सदगुरु महाराज जैसे व्यक्तित्व धरती में अवतरण हुए, उस समय में देश काल परिस्थिति कैसी रही और किस तरह से यहाँ का राजनीतिक परिस्थिति, यहाँ की कला कौशल, यहाँ के राजाओं की धार्मिक नीति और सामाजिक व्यवस्था, ये सब परिस्थिति कैसी रही, उसका नक्शा महामती प्राज्ञ जी अपनी वाणी द्वारा अवगत कराते हैं। जैसे वेद उपनिषद अर्थात विशेष करके पुराणों से जब भगवान अवतार धारण करके आते हैं तो कृष्ण अवतार बोलते ही हमारे दिल दिमाग में कंस का नक्शा आ जाता है। जैसे राम अवतार बोलते ही रावण का नक्शा आ जाता है। ऐसे कलयुग में बुद्ध अवतार के लिए बहुत से बोला है। तो बुद्ध अवतार धरती में आते समय यहाँ बुद्ध अवतार के समय जो भी समस्या रही, उस समस्या का समाधान करने के लिए परमात्मा अवतरण होते हैं। तो फिर ये बुद्ध अवतार आते समय की समस्या कैसे रही कैसे थी, तो प्राज्ञ जी कहते हैं यहाँ पर हिंदू एक वेद पक्ष में हिंदू अपना ब्रह्म के ऊपर साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म करके हिंदू अपने जमात में हल्ला मचा रहे हैं। उधर में मुसलमान है जो खुदा को अपने भाषा में बेछबी बेनिमुन इन शब्दों से वो खुदा को याद कर रहा है। और फिरंगी का अर्थ होता है ईसाई, परमात्मा ईसा का अनुयायी लोग, भगवान की अर्थात ईश्वर की प्रार्थना करने वाले और स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय गीत को गाते हुए अनेक प्रकार के धन के बल पर गरीबों को प्रलोभन दिखाते हुए और अपना प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ फिरंगी, कई जातें और कई छोटे मोटे बहुत ऐसे संप्रदाय हैं। और आगे कहते हैं धनी पूरा विश्व में कि होदी का अर्थ होता है यहूदी लोग, मूसा पैगंबर के अनुयायी, और बोधि अर्थात बुद्धिस्ट बौद्ध, भगवान बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ भगवान बुद्ध जैसे बने उनके अनुयायी, और जैन अपार अर्थात महावीर द्वारा 24 तीर्थंकर के ये जैनों का अपना। इस तरह से बादेशो ब्रोध बधारियाँ, ये सब प्राज्ञ जी ने थोड़ा मोटा मोटी 2-4 धर्म संस्था या धर्म का नाम लिया। ऐसे तो अनंत है। अब हिंदुओं के अंदर ही कितने ब्रांचेस है वो कोई हिसाब नहीं है।
और मुसलमान के अंदर ये 72 फिरके हैं, उनके हिसाब नहीं है। ईसाइयों के अंदर तो हर 35-40 साल में नया नया डिपार्टमेंट होता रहता है, फिरंगी का कोई हिसाब नहीं। और यहूदियों में ऐसे ही, और बुद्धिस्ट के अंदर ही कितने, प्रत्येक एक एक जो गुम्पा है बुद्धिस्ट का, आज भी आप जाके देखिए, उस गुम्पा का अलग है, इस गुम्पा का अलग है। कोई बोलते हैं हम तो आम का पेड़ की तरह है, छांव भी देते हैं, फल भी देते हैं। दूसरा बोलता है हम तो आम का तो पेड़ है ही और फल भी देते, रस भी देते हैं, बोलते हैं। उनके अंदर ही अंदर वाद विवाद है। जैनों में हिनायन महायाना करके उनका अपना ही है, कितने सारे हैं। ये सब जो है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राज्ञा जी जैसे आज से 400-450 वर्ष पहले जैसे ही धरती में इन महापुरुषों के आगमन जैसे हुआ, और उनके अंदर में जो दैवत है, श्री कृष्ण बोलते हैं अंदर में तारतम 3 शक्ति का दर्शन कराता है। ऐसे ही महामती प्राज्ञा जी स्वरूप में तो गुजरात प्रांत में अवतरण हुए, एक मंत्री परिवार के व्यक्तित्व जैसे दिखता है, लेकिन बुद्ध अवतार का यही खूबी रहा है कि 27वां बुद्ध अवतार में भी कोई ऐसा नहीं अवतार के अंदर दिखाई दे, कृष्ण अवतार, राम अवतार, बराह अवतार जैसा प्रश्न नहीं होता है। ये बुद्धि की अवतार है, और सूक्ष्म वैसे भी बुद्धि वैसे भी सूक्ष्म है, इसलिए यहाँ विवेक का अवतार है, ये ज्ञान का अवतार है। तो ऐसे जितने भी वाद विवाद वाले संप्रदाय वाले जो अलग अलग होकर के चल रहे हैं, ये बहुत दर्दनाक बाजार है ये धर्म का। आत्मा कल्याण के लिए पूरा दिल दिमाग जो है आत्मा कल्याण का कहीं नहीं सूत्र मिलने वाले, बहुत है ये रूहानी और ये आत्मीय और बहुत अंदर का दर्द है ये, जो आत्मा में खड़ा होकर के जो कल्याण चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा बाधक है ये सब वाद विवाद। तो ऐसे स्थिति में बुद्ध अवतार का अवतरण हुआ, इसलिए पहले ही महामती प्राज्ञा जी ने 1 नंबर चौपाई में वहाँ उन्होंने कहा कि रास का प्रेम अनुभव करने वाली बुद्धि जो है जागृत बुद्धि, वो रसरास परब्रह्म परमात्मा के अंदर जो प्रेम का रस है और परब्रह्म परमात्मा के अंदर जो विवेचन की जो शक्ति है, वो पूरा सूक्ष्म रूप में ये जो धरती के वाद विवाद में पड़े हुए इन महापुरुषों के हृदय में बैठ कर के उनके बुद्धि ही भ्रमित हुई है, जिसके कारण ये ब्रह्म निरूपण नहीं हो पा रहा है और लक्ष्य तय नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे दिमाग के अंदर आकर के जागृत बुद्धि का काम करना है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बादेशो ब्रोध बधारियाँ करी अग्नि उदयकार, उन लोगों के बातों से, उन लोगों के एक आपस में जो एक शास्त्रार्थ जो होता है, वाद विवाद होता है, उनके लेखनी से, उनके प्रवचनों से पता चलता है कि एक आपस में बहुत भयंकर टक्कर हुआ है। उसमें से ये जितने भी नाम आए उनमें से भी एकदम पूर्व पश्चिम होकर के एकदम चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा बिल्कुल उल्टा होकर के एक आपस में उस समय में महामती प्राज्ञा जी के आगमन के समय में, बुद्ध अवतार के आगमन के समय में हिंदू मुसलमान का बहुत बड़ा धार्मिक वार, राजनीतिक वार, लड़ाई चल रही है। तो प्राज्ञा जी महाप्रभु उसको नक्शा उतार करके रखते हैं, क्योंकि उनका तो स्वयं फेस किए हुए हैं, स्वयं उन्होंने वहाँ बीतक से पता चलता है कि उनके जीवनी से पता चलता है कि औरंगजेब बादशाह मुसलमानों का पूरा बागडोर, धर्म का बागडोर, और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी, राजनीतिक में भी वो राजा होकर बैठा हुआ है, और शास्त्र में कुरान लेके चलता है, उसके ही अनुसार, उसके ही धर्म ने जो
अलाउ किया है, उसको पूरा तपस्या करता है। ऐसा राजा होने के नाते भी धार्मिक राजा है, उसके हिसाब से कुरान को आगे रख करके करता है, नमाज से शक्ति प्राप्त कर रहा है। रावण भी तो अपने हिसाब से भक्ति करता था। ऐसे ही ये औरंगजेब बादशाह राजनीतिक बागडोर भी हाथ में ले रखा है, धर्म का बागडोर भी अपने हाथ में ले रखा है। इस तरह से ये मुसलमान में से औरंगजेब बादशाह का समय चल रहा है। और हिंदुओं की समय समय का खेल है। इस समय में हिंदू जो है अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग छोटे छोटे राजा रजौटा होकर के हिंदू राजा अपना छोटा छोटा देश चला रहा है, और सबके ऊपर औरंगजेब बादशाह की बुद्धि मडरा रही है सर के ऊपर। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, कहावे धर्म पंथ रे लड़े माहे बैरे। कहावे धर्म, वो भी अपने हिसाब से धर्म प्रचार कर रहा है और कुरान को आगे रख रहा है। बोलता है कि हिंदुओं को लाइब्रेरी में जाता है, यहाँ कुरान है, हाँ है। कुरान और वेदों में महत्वपूर्ण किसका महत्व है? बेचारा हिंदू वहाँ का वॉचमैन क्या बोले, कुरान है महाराज। तो कुरान सबसे बड़ा है, तो फिर ये बाकी रखने का क्या जरूरत, आग लगा दे बोलता है। छोटा बोलूँ तो वहीं पर ख़त्म कर देता है। इंडियन हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब अगर हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे तो महामती प्राणनाथ जी का ये शब्द और वो उसके इतिहास को इतना समसामयिक जो एक घटना है उसमें भी महामती प्राणनाथ जी तो आँखों देखी हाल में है। कहावे धर्म पंथ और लड़े माहे, एक आपस में लड़ना और एक आपस में बैर भाव रखना। अरे अंग असुराई कोई अधिकार, प्राणनाथ जी ने बहुत कम शब्द में बहुत सारी बात कह दी कि अंग, एक एक अंग अंग में कहीं धर्म का नाम नहीं है। आँख से भी देखता है तो दुश्मनी की नज़र से देखता है, मन से सोचता भी है तो कैसे मार गिराएं, कैसे खून बहाएं, ऐसे असुराई को ही अधिकार हो गया। और समय ऐसा है कि पशु पक्षी किसी को भी शांति नहीं है। जो धरती में चल रहा है पशु, उसको भी एक एक सेकंड में भय है। हाथ में हथियार लेकर के लोग दौड़ रहे हैं, तलवार लेकर के दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो बेचारे पशु भी कांप रहा है। और अब पक्षी आकाश में उड़ नहीं सकती, अर्थात आकाश में देवी देवताएं जैसे भी डर रहे हैं। और धरती के मानव को तो बात ही छोड़ो, और उसमें से साधु संत भी धर्म के नाम पर जप तप तो कर रहे हैं, लेकिन भय है, त्रास है, पता नहीं कब मार गिराएगा। हाथ में माला है लेकिन दिल जो है कांप रहा है। अपने इष्ट के प्रति विश्वास होते हुए भी हिल रहे हैं। न छूटे काहू कोई नहीं छूट रहा है, सब परेशान है। पुकार काहू बाहर, कहाँ पुकार करने जाएं, कोई शुद्धि कोई खबर नहीं है, कहाँ पुकार करें, किसको कहें, सभी अलस तलस हैं, आकुल व्याकुल है। भाजे भजन, सबका भजन गया। अब भोजन ही नहीं मिल रहा है कहीं, भाग दौड़े, भागा दौड़े, जंगल में जा कर के रहना, गुफाओं में जाके रहना, ऐसी स्थिति हो गई साधु संतों की। भाजे भजन रे बाजे उत्सव अटके, कितने कितने बड़े बड़े उत्सव लगते थे। कृष्णाष्टमी, रामनवमी जैसी हिंदुओं का पर्व, बड़ा बड़ा पर्व है, सब अटके, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ढाए मंदिर हरिद्वार, हरि परमात्मा से मिलने का द्वार मंदिर जो है, ऐसे हरिद्वार यहाँ जगह, हरिद्वार तो आप लोग सुनते ही हैं, लेकिन यहाँ हरिद्वार शब्द जो है हरि परमात्मा के पास पहुँचने के, प्रार्थना करने की जगह, भजन करने की जगह, उत्सव करने की जगह, जिसको मंदिर कहा जाता है, जहाँ जा कर के इस चंचल मन को धीर धैर्य स्थापना करके
परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने का जगह जो है ढाए, वो गिरा रहा है, और कोई गुमट जो गजूर जो देखने को नहीं होता है, जाओ और उसको मार गिराओ, वहाँ जो बैठे हैं उनको मार गिराओ। इस तरह से अत्याचार सत छोड़ा सुरों नीचा देखिया। ऐसा क्यों हो रहा है? महामती प्राण जी कर कहते हैं, अत्याचार करने वाला तो कर ही रहा है, लेकिन उसको अत्याचार करने की शक्ति कहाँ से आई? ये है इधर में जो सत्यवादी कहने वाले जो ऋषि महर्षि तपस्या करने वाले भी जो है स्वार्थ में आ गए हैं। मंदिर भी बनाया है तो व्यापार की तरह बनाया हुआ है, इसके कारण भी जो है सत छोड़ दिया है, और शूर कहलाने वाले अपने ही कर्म के कारण उनका सिर नीचा हो गया है और अपना हिम्मत टूटता गया है। कमर बांधी रही तलवार, तलवार कमर में है लेकिन हिम्मत नहीं है। एक तो अपने भजन की शक्ति चली गई स्वार्थ के कारण, और पूरी तरह तहस नहस अंतस्करण है, भजन चला गया, भक्ति चली गई, और कसे साधु रे काहू भजन नहीं रहा। कसनी करने वाले साधुओं का पता नहीं चमत्कार बहुत दिखाते थे। ये इस समय के जो औरंगजेब बादशाह के उस समय के साधुओं के चमत्कार भी पता नहीं कहाँ गया, ऐसा हुआ है। कसनी करने वाले साधुओं को चमत्कार भाग गया। महामती प्राण जी अन्य तरफ कहते हैं, हे साधुओं, तुम पेड़ उखाड़ के फेंकते थे, पत्थर को उठा उठा करके दुश्मन के ऊपर डालते थे, वो शक्ति सब कहाँ चली गई? दिखाओ तुम्हारी कला, चमत्कार का कला। ऐसे ही इनकी कसनी कुछ नहीं रहा, भजन नहीं रहा, कुली वर्षा जलते अंगार। ऐसा लग रहा है कि कलियुग का अग्नि ही अंगार जो है बरस रहा है। औरंगजेब बादशाह का अप्रोच देशवासियों के ऊपर इस तरह से, धखियो दावानल दसों दिशा, और अंदर ही अंदर दावानल यानी काम क्रोध लोभ मोह से प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो व्यष्टि रूप में सबके अंदर में काम क्रोध का ज्वाला प्रकट हुआ है, और समष्टि रूप में पूरा युग ही खतरनाक हो गया है। ऐसा भंवड़ा हुआ भयंकर, ऐसा भवंडर आ रहा है। मांसाहारी, कोई किसी का भोजन में कंट्रोल नहीं है, जो मिला वो खाया, कच्चा मांस खा रहे हैं, और पशुओं के मांस हत्या, बस मांसाहारी रे, न दया न डरे, न पाप का डर है, न कोई समाज का डर है, न कुछ नियम का डर है, बस जो मिला खाया और डरे न किन से। ऐसा हुआ हाहाकार। ऐसे समय में महामती प्राण जी आह्वान कर रहे हैं कि एक कंस के समय में तो कृष्ण के उस इर्द गिर्द ही वो कंस सताता था। रावण जो है थोड़ा बहुत राम के विषय में उसको चिंता है। अभी तो एक एक व्यक्ति में राक्षसीपना है, और एक आपस में टकराव है, हिंदू के अंदर भी टकराव है। एक कृष्ण का मंदिर गिर गया तो दूसरा बोलता है तो राम का मंदिर तो सुरक्षित है। ये सब कलयुग काम कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा सब भाई भाई है करके एक तरफ होकर के जुट करके लगना चाहिए, लेकिन कलयुग ही ऐसा समय आ गया है। क्योंकि ये बैकग्राउंड क्यों बन रहा है कि अब जितना जितना अत्याचार लोग उस समय में प्रार्थना करते थे ना, जैसे कंस की बुद्धि थोड़ी देर सुधर गई थी, थोड़ी देर, तो नारद जी को चिंता होगी, अगर ये किसकी बुद्धि सुधर गई तो भगवान आने में देरी करेंगे। इसलिए जा करके 8 नींबू रख करके गोल रख करके, ये कहाँ से पहला गिन तो 8वां पुत्र, तो 8वां पुत्र किधर से गिनती करके, हाँ तो ये भगवान तो ये विष्णु तो मायावी है, कहीं से भी ये रूप बदल सकता है। तो थोड़ा सा धर्म अगर
धार्मिक बन गया तो भगवान आने में देरी करते हैं। ये छोटा मोटा अवतार में भी ये नियम है। अब यहां साक्षात बुद्ध अवतार आना है, अक्षर की जागृत बुद्धि और अक्षरातीत का प्रेम धरती में आना है। इसीलिए माहौल ऐसा बना रखा है, ऐसा बन रहा है। इसलिए बरत्यो व्यवहार, ऐसो बरत्यो व्यवहार, सबके हृदय में ऐसा व्यवहार कि मांसाहारी रे न दया डरे किने से, और ऐसा हो हाहाकार, ऐसा हवा का हाहाकार मचे भी ना तो परमात्मा आने देरी करते हैं। अब आई बात, ये सब देख करके कोई किसी के बस में नहीं है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक एक जगह में अपने आप राजा होकर के बैठे, न राजा का न प्रजा मानता है। क्यों माने प्रजा? वो राजा इतना स्वार्थी है कि अपना ही कर उठाया और अपने महल में, आज भी आप जाइए पुराना एकदम हम पैसा दे दे करके फलाना राजा का महल करके जाते हैं ना, पैसा दे दे वहाँ पर घंटों लगा के वो दरबार घूम के आते हैं। तो वो बनाने में कितने प्रजाओं को वहाँ पर ख़त्म कर दिया होगा। और राजा अपने को बैठने की जगह बनाने उस देश के पैसा से तो बनाया होगा। तो कितने स्वार्थी थे होंगे उस समय के राजा। तो ये सब प्रजा को कितना दे रहा है आराम ऐश, और स्वयं कितना उपभोग कर रहा है। तो उसके ऊपर भी तो इस सबके बुद्धि ऐसी हो गई है कि स्वार्थ से दूसरों को सताना, पीड़ा देना, कष्ट देना। तो सब अंतर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, अब पता नहीं आप किस तरह से अवतार धारण करोगे, क्योंकि राम अवतार होने का समय पूरा हो गया है और द्वापर का कृष्ण भी नहीं है। अब तो कलयुग है, तो कलयुग में तो बुद्ध अवतार का ही भविष्यवाणी है। तो आप कैसे बुद्धि लेकर के आओगे और इनकी बुद्धि को टक्कर लेकर के इनकी बुद्धि को सीधा करोगे परमात्मा? सबकी प्रार्थना चल रही है। तो कहते हैं बुद्ध जी बिना बैराट में ऐसो बरत्यो व्यवहार, सबके हृदय में है, सबको पता है। शास्त्रों का थोड़ा बहुत मंथन है कि ये कलयुग में तो बुद्ध अवतारी आने वाले हैं। तो वो हे परमात्मा आप कौन से बुद्धि आओगे? आवशी धनी धनी रे सब कोई कहते, सबके अंतरात्मा पुकार कर रही है कि परमात्मा जरूर आएंगे, क्योंकि हर चतुर्युगी में परमात्मा आते रहे हैं और यहाँ पर भी अभी भी आने वाले हैं। लेकिन हे परमात्मा कब प्रकट होगे, कब आओगे, सब राह देख रहे हैं। आवशी धन्य दिन सब कोई कहते, आगमी करते पुकार। सब भविष्य वक्ताएं ये कर रहे थे कि परमात्मा आने वाले हैं। सो सतवानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रसंग में पहले ही बुद्ध अवतार जो है अक्षरातीत को प्रेम लेकर के 4660 वर्ष से तपस्या कर रहे थे धनी की याद और धनी के ध्यान में बैठे जो बुद्धि 1638 विक्रम संवत में उमरकोट में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर से वो बुद्ध अवतार आ गए हैं। इसलिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। बुद्ध अवतार आ गए हैं और दीदार करो। अब वो बुद्ध अवतार 1638 से प्रकट होकर के हरिद्वार में जा करके अब पूरा इसका प्रकटीकरण स्पष्ट होगा। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में चला जाता है, उसका अंकुर चला जाता है, तो पहला तो माता को पता चलता है। अब धीरे 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 करके जैसे ही माँ के शरीर में परिवर्तन आता है तो फिर परिवार को पता चलता है। ऐसे करते करते जब बच्चा प्रकट होता है तो छोटा सा गांव को पता चलता है। ऐसे करते करते वही बच्चा समय आने पर जब राष्ट्रपति बन जाता है तो सारा विश्व को पता चलता है। तब जा कर के कहते हैं कि ये राष्ट्रपति होने का ऐसा कौन से तिथि मिति लेके आया। तब पाम रीडर और हस्तरेखा पढ़ने वाले
और ज्योतिष वगैरह, तब जा कर के उनकी जन्म पत्र ढूंढते हैं कौन सी तिथि मिति में ये प्रकट हो गए हैं। फिर जा कर के 60 साल में अगर राष्ट्रपति बन गए तो फिर 60 साल पीछे जा कर के उस गांव का विजिट करते हैं, कौन स्कूल में पढ़े ये राष्ट्रपति करके स्कूल विजिट करते हैं, ये सब पीछे जा कर के ढूंढते हैं। ऐसे ही बुद्ध अवतार तो 1638 में ही उमरकोट में प्रकट हुए, लेकिन उनका जो कार्य अब शुरू हो गया है विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में 28 ग्रुप, जो अभी जितने भी नाम लिया गया और जो जो अत्याचारी जितने भी थे और जो धर्म से दूर भाग चुके थे और कर्मकांड में लिप्त थे और ये सब चमत्कार के भूखे थे, सबको बुद्धि को ठिकाना लगाने के लिए बुद्ध अवतार का प्रकटीकरण हुआ है। तो महामती प्राण जी कहते हैं कि मेरे अंदर से जो कार्य हो रहा है ये बुद्ध अवतार का कार्य है और कुरान के हिसाब से यही इमाम मेहदी है और हिंदू शास्त्र के अनुसार से यही बुद्ध अवतार है और यही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप काम कर रहा है। तो अब आए करो दीदार, कुरान पुराण रे वेद कतेवों किए अर्थ सवे निर्धार। ये बुद्ध अवतार ने क्या किया कि कुरान का असलियत मौलिकता क्या है उसको खोल के बता दिया। पुराण के अंदर क्या है ब्रह्म तत्व विषय में, उसके विषय में, या वेद कहो या कतेब कहो। ये कतेब बोलने से 4 शब्द आता है, अंजीर जम्बू तौरेत कुरान। वेद बोलने से भी 4 होता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। और पुराण जो है 18 पुराण और जितने भी धर्मशास्त्र है सबका सार किए अर्थ सब निर्धार, सबका लक्ष्यार्थ क्या है, उसका भाव अर्थ क्या है, बहुत कम शब्दों में उस बुद्ध अवतार ने अपने समय में 40 वर्ष तक सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर रह करके बुद्ध अवतार ने शास्त्र को टटोला है। और वही शक्ति जो है महामती प्राण ने प्रवेश होकर के फिर कतेब ग्रंथ को टटोला और कतेब और वेद दोनों का पूरा पकड़ लेकर के अब हरिद्वार में प्रकट हो गया है। टाली उर्जन लोक 14 की, 14 लोक में ब्रह्म निरूपण के एक उलझन था उसको खत्म कर दिया। मूल काढ़ो मोह अहंकार, ये सब झगड़ा मोह का है, ये सब अहंकार की लड़ाई है। वास्तव में ये अहंकार कहाँ से शुरू होता है, ये मोह का सृष्टि कहाँ से शुरू होता है। ये जो नदी जब बहना शुरू करेगी तो 2 बैंक 2 किनारा जरूर होता है। इसलिए सृष्टि के अंदर ये 2 किनारा है कि एक अज्ञानी का एक ज्ञानी का। अब इसका मिलन वही होगा, या तो सागर में मिलना पड़ेगा या तो उद्गम स्थान में जाना पड़ेगा। महामती प्राण जी ने कहा कि अब मैं उद्गम, इसका सृष्टि का ये मोह का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो वहाँ से बुद्ध अवतार ने इसकी चाबी निकाला कि अक्षर ब्रह्म के सपना के खेल में ही ये मोह का धंधा है। अब जब हमारा चिंतन इस मोह से बाहर जब अक्षर ब्रह्म के हृदय में जैसे पहुँचेंगे, ये खेल तो सपना का दिखाई देगा और अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत की जब भक्ति जाहिर होगी तब जाकर के सब बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।